उसने अलहदगी कर ली है, ठीक है, तो क्या अगर उसके हक महर में जो था वो उसने दे दिया है, क्या वो क्लेम कर सकती है कि मैंने उसके साथ 10 साल गुजारे, 20 साल गुजारे, तो मुझे, मेरे औलाद भी नहीं है, मैं अभी सिर्फ हाइपोथेटिकली कर रहे, औलाद नहीं है, तो क्या वो कुछ क्लेम कर सकती है कि मैंने इसके साथ गुजारे, मेरा कोई भी नहीं है, सो आई वांट हिम टू गिव मी समथिंग सो दैट आई कैन सेपरेट इट? ये कोई है इस तरह का राइट उसका? मैं सबसे बड़ा राइट यही है। इसको अच्छा। हम उर्दू में कहते हैं नान ऑफ का, जी, और जी, इंग्लिश जी। में हम इसको मेंटेनेंस कहते हैं। अच्छा, ठीक है, हम निकाह तो कर लेते हैं पाकिस्तान लेकिन में, नानफ का तो लेकिन मलकूहा का या बीवी का नहीं होता, सेपरेशन के बाद भी मिल सकता है नानफ का? सेपरेशन के बाद आपको मिलता है जो कुछ आपकी इद्दत का है। अच्छा। इद्दत की हद तक ठीक आपको है, मिलता ठीक है। है। इद्दत के बाद आपको डेफिनेटली नहीं मिलता क्योंकि फिर आप रिलीज हो गए हो। ठीक है, लेकिन जो ये 5 और 10 साल जो आपने बयान किए ना, उस 5 और 10 साल के जो पास्ट भी खर्चे आपने किए हो जो आपको नहीं दिए हैं उसने, आप उसका भी क्लेम डालते वाह हैं वाह maintenance वाह का। वाह, ये अच्छी अच्छी चीज आपने तभी बताई तो है। हमारा लॉयर है ये। ये सबसे बड़ा क्लेम ही इस चीज का है। अच्छा, लेकिन मोहम्मद, हमारा जो माशरा है उसमें क्या होता है कि जी 10 बड़े बैठे, उन्होंने समझाया बुझाया, बेटे तुम मत करना, ये मत करना, अब तुम जबान चलाती हो, तुम प्रोवोक कर देती हो, वो आगे से कहता है जी ये जो है ना मुझे आगे से जवाब देती है तो मुझे गुस्सा चढ़ जाता है, फिर मैं थप्पड़ हर लगा घर की देता जो हूँ या कहानी हाथ है। उठा देता हूँ, समथिंग लाइक दैट। लोग जो है समझाते हैं भाई तुम मत बोला करो ना, जब वो गुस्से में हो तुम चुप कर जाया करो, घर वाले ही समझाना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि उस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता कि आप सेपरेट हो जाएं या ख़त्म हो जाए आपकी शादी, उस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता। अब जब आप कोर्ट में जाते हो, इतनी गलाजत फैल चुकी होती है कि वहाँ पे भी जो है वो हर बंदा आपको कह रहा होता है कि जी ये इससे तो पहले आपको आना चाहिए था ना, जब आपके साथ ये हो रहा था आपको, तब जज भी कभी कभी कहते हैं जी तब आपको आना चाहिए था, तब आपको रिपोर्ट करनी चाहिए थी। अब आप इतने सालों के बाद आ गए, इतने मसले बता रहे हैं, हम किस किस मसले को सुने? लड़की को अपना लीगल राइट कब एक्सप्लोर कर लेना चाहिए कि ये मेरी अब हद हो गई है, इसके बाद अब मैंने आप अभी कर लो, लीगल जो है अगर ये वो हो रहा है तो कर लो। मेरे साथ तो अभी कोई ये कर नहीं कर लो। सकता, मैं मुझे तो सब अपने लड़की हुकूक अभी पता करना है। चाहिए। मूविंग ऑन टू यू। नहीं हम हाजिर है आपके लिए, आप फिक्र ना करें। अल्लाह करे मुझे कभी जरूरत ना अल्लाह पड़े, लेकिन अल्लाह जब पड़ी तो मैं फौरन कॉल करूंगी आपको। लीमा देखिए, हमारे माशरे की एक खूबसूरती भी है जी, कि जी। अगर देखिए वेस्ट में तो ऐसी चीज़ें नहीं होती, नहीं हमारे पास फिर भी एक फैमिलीज़ का एनवायरनमेंट है, कोई मसला होता है आपस में, फैमिलीज़ इंटरवीन करती है कि नहीं जी आप मत अलहदगी ना करो या इस तरह ना करो उस तरह ना करो। अच्छा देखिए, मैं थोड़ा इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि अदालतें जो है ना जी, और जी। कानून जो है वो 2 टाइप के हैं। एक है। वो है जो कि डोमेस्टिक अब्यूज़ को डील करता है, सही हो गया। हरासमेंट, डोमेस्टिक अब्यूज़, और एक वो है जो कि डील करता है सोनली आपके फैमिली राइट्स को, यानी ठीक कि है। आपकी मेंटेनेंस हो गई, इद्दत हो गई, खुला हो गई, आपकी कस्टडी हो गई, ये जो सारी चीजें इनके लिए अलग अलग कोर्ट से, फैमिली अलग कोर्ट से अलग अलग कोर्ट से, ओके ठीक है, बिल्कुल हमने हमारी, बल्कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह एक जेंडर बेस्ड वायलेंस की एक अलहदा अदालत बना दी है। जबरदस्त। वहाँ पे ट्रायल भी जल्दी होती है, वहाँ पे जज भी जरा एक सुपीरियर जुडिशरी का बैठता है, एंड बड़ा जबरदस्त उसका लॉ भी पूरा सेपरेट है। ये तो ठीक है। बड़ी तो अच्छी चीज जो टाइमिंग है ना आपकी, टाइमिंग इज वेरी क्रूशियल, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड एज हुमायूं राइटली सेड। तो लिहाजा जब भी ऐसा कोई वाकया हो, अगर तो वो सुलह सफाई से नहीं दूर हो सकता तो फिर इंतजार ना करो कि दोबारा हो, और उस चीज को फौरन से पहले पैरवी ठीक है। करो।